सभी साथियों को आपके फौजी भाई की तरफ से जय हिंद, वंदे मातरम। तो दोस्तों, आज मैं लेके आया हूं एक और नई भर्ती अपडेट। रेलवे एएलपी वैकेंसी 2024। एएलपी यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट। ये बहुत दिनों से बहुत से विद्यार्थियों का इंतजार था जो रेलवे में भर्ती होना चाहते हैं और केवल और केवल 10वीं पास है, उनके लिए ये न्यूज बहुत बेहतरीन होने वाली है। वैकेंसी ऑलरेडी आ चुकी है, इसका आज ऑनलाइन आवेदन भी आज से स्टार्ट हो चुका है। आज हम इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत से विद्यार्थियों को पहली बात तो सिर्फ इतना पता होता है कि एएलपी की भर्ती आई है, लेकिन वास्तव में इसमें काम क्या है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कौन सी जगह पे उनको सही तरीके से मेहनत करना है, किस सब्जेक्ट को केवल और केवल पास करना है, तो वो उनको कंफ्यूजन रहता है। और फाइनली जहां मेहनत करना चाहिए वहां तो करेंगे नहीं, और जहां नहीं करना चाहिए वहां ज्यादा मेहनत करेंगे और सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो आज हम उसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे ताकि कोई संशय ना रहे आपको भर्ती होने तक। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम पे है तो आप सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि सब्सक्राइब कर लें और अपने साथी भाइयों को शेयर करें और एक लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो अब हम सीधा चर्चा करते हैं पॉइंट पर। जैसे कि भर्ती में इसका जो नोटिफिकेशन है ऑलरेडी इसका आ चुका है, और इसके अगर सबसे पहले फॉर्म अप्लाई की बात करें तो ये इसी 20 जनवरी से स्टार्ट हो चुके हैं, यानी कि आज से ही, और इसका जो अंतिम डेट है 19 फरवरी होने वाला है। तो कुल मिला के आपके पास में टोटल 1 महीना सफिशियंट है। बात करें अगर टोटल पद की तो कुल पद आपका 5,996 पद होने वाले हैं। मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट सभी के लिए है। तो कुल पद हो गया आपके 5,696। अब बात करते हैं आपका एज लिमिट की। तो एज लिमिट आपका जो सबसे पहले रिक्वायरमेंट होती है सभी बच्चों की, भाई 18 से और 30 वर्ष के बीच होना चाहिए, यानी कि 18 से 30 वर्ष का स्टूडेंट होना चाहिए। बात करें अगर SC/ST कैटेगरी की तो उनको 5 वर्ष की छूट है, यानी कि उनका 18 से और मैक्सिमम 35 वर्ष की है। और अगर करें ओबीसी की तो आपका 18 से 33 वर्ष, यानी कि 3 वर्ष की छूट ओबीसी को। और आपका अगर बात करें जो डेट ऑफ आधार अगर माना है वो आपका माना है 1 जुलाई 2024 को। अर्थात अगर आपका जो विद्यार्थी आज की डेट में 17 वर्ष का है तो वो भी इसको फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, क्योंकि आने वाली 1 जुलाई 2024 को डेट को आधार मानकर इसका गणना की जाएगी। तो ये समझ गए आप, जो जिनको एज में छूट लागू है उनको सभी को जो ऑथराइज किया हुआ है। बाकी और भी दिया हुआ नोटिफिकेशन में आप डिटेल से देख सकते हैं। अब बात करते हैं इसका एजुकेशन की। सब तो एजुकेशन मैंने शुरू में बताया केवल और केवल 10वीं पास है, लेकिन जो विद्यार्थी 10वीं पास है वो ITI क्वालिफाई होना चाहिए। ITI अगर नहीं है तो उसके पास कोई डिप्लोमा किया होना चाहिए। डिप्लोमा भी अगर नहीं है, पॉलिटेक्निक किया हो या बीटेक या BE, यानी कि 10th पास के साथ इनमें से कोई सी भी एजुकेशन चलेगी। ये सारी की रिक्वायरमेंट भी कोई सी भी एक हो, ITI हो, डिप्लोमा हो या बीटेक किया हो। तो ये आपका क्वालिफिकेशन होने वाला है। बात करें अगर सैलरी की तो सैलरी आपका जो लेवल 2 है, यानी कि एक LDC क्लर्क के लेवल का आपका जो है अमाउंट होने वाला है, पेमेंट होने वाला है 19,900। तो ये आपका बेसिक पेमेंट है। आपका अगर सब कुछ अलाउंस वगैरह मिला है, रेलवे का वगैरह मिला है, तो लगभग 35,000 जो है प्लस होने वाला है। अप्रोक्स ये तो जाएगा। बाकी अगर LDC की बात करें तो LDC में कम होता है, रेलवे में जो है अलाउंसेस वगैरह बहुत उनसे ज्यादा होते हैं। तो कम से कम आप ये मान के चलो 35,000 से अबव होने वाली है। अब बात करते हैं आपका सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन प्रोसेस में आपको 5 जो है स्टेज से गुजरना है। CBT 1 एग्जाम है, CBT 2, CBAT यानी कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल। तो इंपोर्टेंट ये तो नॉट लास्ट में एक फॉर्मेलिटी टाइप है, यानी कि इतना कोई खास इंपोर्टेंट नहीं है क्योंकि ये चीजें हो जाती है। बात करते हैं आपका इनका CBT 1 और CBT 2 प्लस आपका CBAT। अब इसमें क्या क्या इंपोर्टेंट होने वाला है हम आगे अभी बात करेंगे, क्योंकि बहुत से विद्यार्थियों को जैसे मैंने शुरू में बताया कि आखिर सिलेक्शन का प्रोसेस का ही नहीं पता, तो वो इस चीज में होने वाला है। CBT 1 जैसे है केवल क्वालिफिकेशन के लिए चाहिए, CBT 2 के अंदर पहुंचने के लिए
अब यहां से लेके यहां तक, यानी कि सीबीटी 1 से सीबीटी 2 के लिए है 15 गुना जो है विद्यार्थियों को पास किया जाएगा। अब जैसे कि वैकेंसी है 5,996, तो इसके 15 गुना यानी कि अप्रोक्स अराउंड 85,000 जो बच्चे हैं उनको पास किया जाएगा सीबीटी 2 के लिए। अब सीबीटी 2 में भी दो टाइप के एग्जाम है, पार्ट 1 और पार्ट 2 होने वाले हैं, वो अभी हम आगे बात करेंगे। तो जो पार्ट 2 के अंदर अगर जो क्वालिफाई हो जाता है, पास कर जाते हैं, तो इससे 8 गुना विद्यार्थियों को पास करेंगे, किसमें से, इन 85,000 के अंदर से। तो 8 गुना किसका, इस वैकेंसी का। तो अप्रोक्स कितना हो रहा है इसका, लगभग 45,000। कुल मिलाकर 45,000 जो विद्यार्थी हैं वो सीबीटी 2 में पास होने के लिए सीबीएटी यानी कंप्यूटर बेस्ड एक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, आपका साइको टाइप का टेस्ट होता है जो कि कंप्यूटर की स्क्रीन पर होता है। तो वो जो टेस्ट है उसके लिए पहुंचेंगे 45,000 और उसके बाद में आपका होगा फाइनल सिलेक्शन। तो ये आप समझ गए होंगे। बाकी इसका डीपली अभी हम बताएंगे कि किस हिसाब से आपके मार्क्स जुड़ने वाले हैं। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले आपका फीस का। तो फीस आपका जो है, आवेदन फीस है नॉर्मल सभी का 500 रुपए लगने वाला है, लेकिन SC/ST हो, ये एक्स सर्विसमैन है या कंप्लीट फीमेल कैंडिडेट्स या ट्रांसजेंडर जो है, उन सभी का 250 रुपए होने वाला है, केवल और केवल 250 रुपए। तो आपका क्लियर होगा। अब बात करते हैं अपन ट्रेड से। तो ट्रेड जैसे ITI क्वालिफाई है तो उसमें अलग अलग ट्रेड जैसे इलेक्ट्रिशियन हो गया, इलेक्ट्रिशियन मैकेनिक है, फिटर है या वायर जो है वायरमैन है, ये कई टाइप के हैं आपका ट्रेड। और अगर जैसे कि पॉलिटेक्निक या बीटेक या BE से है तो उनके लिए है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिक्स इंजीनियरिंग है, ये अलग अलग पोस्ट दिया हुआ है, ये क्या बोलते हैं उसका ट्रेड दिया हुआ है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले सीबीटी में जो एग्जाम में क्या क्या आपका सिलेबस होने वाला है। तो देखो सिलेबस सीबीटी 1 और सीबीटी 2 में इक्वली है, इसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं है। आपका जीके या सीए यानी कि जीके प्लस करंट अफेयर आपका सीबीटी 1 के लिए है। ये सीबीटी 1 की अगर बात करें तो जो जीके ऑब्लिक करंट अफेयर आपका 10 नंबर का होने वाला है। साइंस सीबीटी 1 में साइंस आएगी तो ये आपका 20 क्वेश्चन आने वाले हैं, यानी कि 20 मार्क्स से आने वाले हैं। मैथ्स के जो क्वेश्चन है वो 20 मार्क्स से आएंगे और रीजनिंग के 25 मार्क्स के आएंगे। और जब आप इस सीबीटी 1 को क्लियर कर जाते हैं, यानी कि आपका कंडीशन दिया है, नॉर्मली आप जनरली सबके लिए मानो कि 40% आप मार्क्स लेके आते हैं तो क्वालिफाई किया, उनमें से आपको 15 गुना जो विद्यार्थी है इन वैकेंसियों का, जैसे कि मैंने 85,000 मैंने अप्रोक्स बताया अराउंड, तो वो उन विद्यार्थियों को पास किया जाएगा। इसके लिए सीबीटी 2 के लिए। अब सीबीटी 2 का अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो सीबीटी 2 में सेम ही है जीके या करंट अफेयर, लेकिन इसका जो मार्क्स है वो चेंज हो रहे हैं। सीबीटी 2 में दो भाग है, भाग ए और भाग बी, दोनों का टाइमिंग एक में मिलेगा आपको 90 मिनट और भाग बी में मिलेगा आपको 60 मिनट। इसकी बात करें अगर पार्ट 1 की, इसमें टोटल आपको 60 मिनट मिलने वाले हैं और आपका टोटल क्वेश्चन है 75, यानी कि 75 क्वेश्चन करने के लिए सीबीटी 1 के लिए आपको 60 मिनट दिए जा रहे हैं। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/3 होने वाली है इसमें। ये किसके लिए, सीबीटी 1 और सीबीटी 2 पार्ट 1 और पार्ट बी सभी के लिए 1/3 होने वाली है, सभी में रूल रहेगा। तो आपका जैसे ही सीबीटी 1 क्लियर होगा, सीबीटी 2 के लिए आप 15 गुना में अगर चुने जाते हैं तो 15 गुना में सेम सिलेबस है, लेकिन मार्क्स जैसे कि जीके या करंट अफेयर के 10, साइंस या इंजीनियरिंग इसमें ऐड ये हो रहा है एक सब्जेक्ट और, तो इनके टोटल सीधे यहाँ 20 थे, यहाँ 40 नंबर होंगे। मैथ की बात करें तो मैथ में यहाँ 20 नंबर थे पहले, इसमें यहाँ पे 25 नंबर का होगा। और अगर रीजनिंग की बात करें तो यहाँ 25 का था, यहाँ पे 25 का। कुल मिला के ये आपका 100 मार्क्स का होने वाला है सीबीटी 2 में पार्ट ए यानी कि ए भाग में। और आपको जो सबसे ज्यादा और इंपॉर्टेंट है जो सिलेक्शन के लिए, केवल और केवल ये है, ये आपको फाइनली सिलेक्शन दिलाने के लिए आपको काम आने वाला है। बात करें पार्ट बी में, तो पार्ट बी में ट्रेड से संबंधित टेस्ट होंगे,
वो आपका जो उसमें ये जैसे कि पार्ट 1 है एक पात्र के लिए, यानी कि आपको क्वालिफिकेशन के लिए चाहिए, क्वालिफाई होने के लिए अगले टेस्ट के लिए, ऐसे ही जो CBT 2 का पार्ट ब भाग है उसको न्यूनतम जो है 35% लाना अनिवार्य है, वो भी किसके लिए, केवल और केवल क्वालिफाई के लिए। आपको थर्ड स्टेप यानी कि CBAT के लिए पहुंचने के लिए आपको इस जो ट्रेड टेस्ट को क्लियर करना जरूरी है। इसके मार्क्स आपके जुड़ेंगे नहीं, केवल और केवल आपको थर्ड स्टेप के लिए आने के लिए चाहिए। तो आपके इसके कोई नंबर नहीं जुड़ेंगे, लेकिन आपको 35% कंपलसरी है कम से कम न्यूनतम लाना। तो ये आपका समझ गए होंगे। इन बात करें टाइम की, तो आपका जो 100 मार्क्स के क्वेश्चन होने वाले हैं और आपको टाइमिंग मिलेगा 90 मिनट पार्ट 1 के लिए, और पार्ट 2 के लिए मिलेगा 60 मिनट। दोनों एक साथ ही होंगे पेपर। बस आपको जो पेपर खोलेंगे वो पहला खत्म हुआ आपका जमा किया और सेकंड वाला आपको दे दिया जाएगा, उस टाइप से आपका पेपर होगा। तो कुल मिला के दोनों को मिला के आपका 2.5 मिनट होने वाला है, सॉरी 2.5 घंटे मिलेंगे, और आपको नेगेटिव मार्किंग 1/3 होने वाली है। और आपका जैसे ही आपका इसमें फाइनल कर जाते हो, इसमें क्वालिफाई हो जाते हो 35% से, तो अगले CBT 3 के लिए आपको वही 8 गुना जो विद्यार्थियों को पास करेंगे, और जो पहुंचेंगे लगभग 45,000 विद्यार्थी, किसके लिए, CBAT के लिए। अब इसका मैं कैसे जो प्रोसेस है वो मैं बताता हूं। सपोज करो आपका 100 में से आपका आया 70 नंबर, ये आपका कैसे नंबर जुड़ेंगे फाइनली सिलेक्शन के लिए। 70 नंबर आया तो 70 में से आपका जो सिलेक्शन करेगा इसमें से 70%, यानी कि CBT 2 के जो पार्ट ए में जो 70% जो नंबर आते हैं, उसके जितने भी नंबर आते हैं उसका 70% जुड़ेगा, प्लस आपका CBAT यानी कंप्यूटर बेस्ड जो एग्जाम होगा, आपका ऑन स्क्रीन एग्जाम होगा, साइको टाइप का पेपर होगा, साइकोलॉजिकल का। तो जो भी आपके इसमें नंबर आएंगे उस नंबर के 30%, यानी कि इसमें जितने भी नंबर आए उसके 70% आपके जुड़ेंगे, और आपका CBAT में जितने भी नंबर आए उसके 30% नंबर जुड़ेंगे। इन दोनों का जो टोटल मिलेगा उसका आपका होगा सिलेक्शन, जितना भी आपका नंबर आएगा। जैसे कि इसमें आपको सपोज करो ये आया 100 में से आपका 70 नंबर, 70 का अगर 70% निकालते तो अप्रोक्स पहुंच गया 49 नंबर आपके। ये तो हो गया कौन सा, CBT 2 का ए भाग। और बात करें अगर तीसरे वाले इसमें CBAT में, सपोज करो 50 में से आपका आया 40 नंबर, अब 40 का 30% निकाल लो तो 30% आपका लगभग हो गया 12 नंबर। तो कुल मिला के इसका 70%, 70 का 70% 49 नंबर हो गया, और आपका इस 40 का 30% यानी कि 12 नंबर। कुल मिला के इन दोनों को अगर जोड़ते हैं तो आपका हो रहा है टोटल 61 नंबर, 61 मार्क्स। अब आपका जो फाइनल सिलेक्शन होगा इस 61 मार्क्स के अकॉर्डिंग होगा। तो उम्मीद करता हूं आप ये समझ गए होंगे आपका फाइनल सिलेक्शन कहां होने वाला है। तो कुल मिला के आपको जो विशेष है CBT 1 आपको केवल और केवल आपको पास मार्किंग नंबर लाने हैं, यानी कि आपको क्वालिफाई होना जरूरी है, इसके फाइनल सिलेक्शन में नहीं जुड़ेंगे। फाइनल सिलेक्शन कराएगा आपका CBT 2 का पार्ट ए, ये आपका फाइनल सिलेक्शन कराएगा। इसमें जितना मैक्सिमम हो सके उतना खींचना है, बाकी आपका ऑन स्क्रीन जो CBAT जो एग्जाम होगा वो, ये दोनों मिलकर आपका फाइनल सिलेक्शन कराने वाले हैं। ट्रेड टेस्ट आपको जो ट्रेड से संबंधित है, आपका ने जो ITI वगैरह किया हुआ होता है, आप इंडिविजुअल को समझ में आ रहा होगा कि किस हिसाब से पेपर की तैयारी करना है, क्योंकि आपको केवल और केवल क्वालिफाई होना है। आपको ये पूछा जाएगा कि भाई आप इस चीज में ट्रेड में पारंगत हो भी कि नहीं, उस हिसाब से आपका एग्जाम होगा। तो ये थी आपकी एक ALP भर्ती से संबंधित मुख्य जो सूचना। उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टेड टॉपिक को लेकर, नई भर्ती अपडेट्स को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।